ना लड़ने के। जो सबसे पहला रीजन था वो क्या था? 28 से लेके 30वें श्लोक तक अर्जुन ने क्या रीजन दिया था युद्ध ना लड़ने का? कंपैशन, दया की भावना। बॉडी लेवल पे या सोल लेवल पे, किस लेवल पे था ये कंपैशन? बॉडीली लेवल पे कंपैशन। किसके लिए कंपैशन था? फॉर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। 28वें श्लोक से 30वें श्लोक के बीच में। दूसरा रीजन दिया था अर्जुन ने युद्ध ना लड़ने का, वो था 31वें से 35वें श्लोक के बीच में। फोर्सिंग नो एंजॉयमेंट इन द विक्ट्री, जिसमें अर्जुन ने यह कहा था कि यदि हम युद्ध जीत भी जाएं तब भी कोई लाभ नहीं है, क्योंकि जितना ऐश्वर्य इकट्ठा होगा हम किसको शो करेंगे? कुछ है तो है नहीं। एक व्यक्ति, इसमें मैंने एग्जांपल दिया था, यदि कोई व्यक्ति को बहुत धन दे दिया जाए, बहुत रिच बना दिया जाए और एक महल में अकेले छोड़ दिया जाए, क्या वो जी पाएगा? नहीं जी पाएगा। तो 31 से 35 तक ये डिस्कशन था। फिर 36 से लेके 38 तक अर्जुन ने क्या रीजन दिया था? पहले चैप्टर के 36वें चैप्टर से लेके 38वें तक, हाँ, क्या क्या रीजन था? सिंफुल रिएक्शंस। सिंफुल रिएक्शंस, हमें पाप लगेंगे, पाप लगेंगे और नरक का दरवाजा खुलेगा। ये पहला रीजन क्या था? दया। दूसरा रीजन था जीतने का भी क्या लाभ? अपने ही जनों से स्वजना, हाँ, दृष्टवेना स्वजना कृष्णा, स्वजनों से जीतने का तो कोई लाभ होने नहीं वाला। फिर उसके बाद तीसरा रीजन क्या दिया था? 36वें से 38वें श्लोक के बीच में सिंफुल रिएक्शंस आएंगे। और आखिरी जो रीजन दिया था सिंफुल रिएक्शंस के बाद, फोर्थ रीजन जो आपके पास था वो था 1.39 से लेके 43 तक। क्या रीजन दिया था अर्जुन ने? हाँ, क्या क्या बोला था? कुलक्षया, याद है? क्या बोला था अर्जुन ने? कुलक्षया। कुलक्षया का क्या मतलब था? डिस्ट्रक्शन ऑफ, कुल का नाश हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ डायनेस्टी। और क्या बोला था अर्जुन ने? बता सकते हैं? संस्कृत बताइएगा, क्या क्या बोला था अर्जुन ने? डिस्ट्रक्शन ऑफ, इसमें मैंने लिखवाया हुआ है शायद, डिस्ट्रक्शन। फिर प्रद्योषयन्ति स्त्रिया, प्रद्योषयन्ति स्त्रिया, इसका क्या मतलब है? द वुमेन बिकम, कुल का नाश होगा, जितने मेल मेंबर्स है मर जाएंगे, उससे वुमेन क्या होनी शुरू हो जाएगी? पोल्यूटेड। उसके बाद क्या लिखवाया था? अनवांटेड चिल्ड्रन के लिए क्या वर्ड यूज हुआ था? वर्ण। नहीं, ये सीक्वेंस ये नहीं था। कुलक्षया क्या था? डिस्ट्रक्शन ऑफ डायनेस्टी। फिर प्रणश्यंती, प्रणश्यंती कुल धर्मा, इसमें क्या बोला था हमने? कि जो फैमिली ट्रेडिशन है वो बंद होएगा। फैमिली ट्रेडिशन किसको कहा गया है यहाँ पर? श्राद्ध। फैमिली ट्रेडिशन स्टॉप होगा क्योंकि मेल मेंबर्स खत्म हो जाएंगे, तो श्राद्ध बंद होंगे। उसके बाद अर्जुन ने क्या बोला था? अधर्मो अभिभावती। इसका क्या अर्थ था? अधर्मो अभिभावती, irreligion increases, irreligion बढ़ेगा। इसके बाद प्रद्युषयन्ति कुल स्त्रिया, इसका क्या अर्थ था? जैसे जैसे जो फैमिली ट्रेडिशन है वो डिस्ट्रक्ट होगा, फैमिली ट्रेडिशन, श्राद्ध खत्म होंगे, इररिलीजन इंक्रीज होगा, और इररिलीजन इंक्रीज होने से वुमेन बिकम पोल्यूटेड। लिखा हुआ ये सब आपने। फिर वर्ण शंकरा, इसमें क्या बोला अर्जुन ने? अनवांटेड चिल्ड्रन, अनवांटेड चिल्ड्रन उत्पन्न होंगे, और ये जो अनवांटेड चिल्ड्रन है इसके 3 कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। क्या क्या?
नरक, जो एग्जिस्टिंग लोग जिंदा है उनको नरक मिलेगा, और जो ऑलरेडी पतंती पितरों, जो ऑलरेडी पितृलोक में है उनका भी फॉल डाउन होएगा। और तीसरा रीजन क्या बोला था उन्होंने, तीसरा कॉन्सिक्वेंसेस का क्या बोला था अनवांटेड चिल्ड्रन का, उत्साह द्यंते जाति धर्म कुल धर्म। इसमें क्या मतलब है इसका, ये लिखा था आप लोगों ने? इसमें अर्जुन ने क्या बोला था, फैमिली वेलफेयर पूरी तरह से, फैमिली वेलफेयर इज डिस्ट्रॉयड। तो अर्जुन ने फाइनली ये कंक्लूड किया कि देयर इज नो यूज ऑफ दिस वॉर। बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस दिए, छोटे मोटे रीजंस नहीं दिए, छोटे मोटे रीजंस नहीं दिए। उत्साह ध्यंते जाति धर्म कुल धर्म, इसका क्या मतलब है, फैमिली ट्रेडिशंस, फैमिली वेलफेयर एक्टिविटीज पूरी तरह से स्टॉप हो जाएंगी। बताइए, अर्जुन ने 4 स्ट्रॉन्ग रीजंस दिए युद्ध लड़ने का, युद्ध ना लड़ने का। पहला स्ट्रॉन्ग रीजन क्या दिया था अर्जुन ने, दया, ये तो बहुत लोएस्ट लेवल का। इसके बाद नो एंजॉयमेंट, कोई फायदा नहीं है युद्ध लड़के, कि अगर जीत भी गए तब भी क्या हासिल हो जाएगा, सारे जो हमारे लोग हैं वो तो मारे जाएंगे। तीसरा क्या रीजन दिया था, सिंफुल रिएक्शंस। इसमें मैंने शायद वो बताया था आपको, सिंफुल रिएक्शंस डिस्कस करते टाइम 3 प्रकार के धर्म होते हैं, इसी में डिस्कस किया था। यस, 3 प्रकार के धर्म होते हैं, क्या क्या, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, देन धर्मशास्त्र, एंड देन परोधर्मशास्त्र। परोधर्मशास्त्र क्या है, क्या तीनों में क्या फर्क बताया था। अर्थशास्त्र पूरी तरह सेंस ग्रेटिफिकेशन पे बेस्ड है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कुछ भी करके बस पैसा कमाओ, ये अर्थशास्त्र है, चाहे धर्म से चाहे अधर्म से, कुछ भी करके अर्न मनी। जितने भी घरों में जो धन आता है वो इलीगल मीन्स से आता है। कोई पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में है और अंडर द टेबल पैसा कमाते हैं, मैंने देखा वैसा एग्जाम्पल। ऐसे केस में जो अपकमिंग जनरेशन्स होती है फैमिली की, बिल्कुल डिस्ट्रक्टेड होती है। हमारे नेबर्स में थे, फादर अच्छे से करप्ट, गवर्नमेंट ऑफिशियल थे अच्छे खासे, और बिल्कुल करप्ट पर्सन, बिल्कुल ही करप्ट पर्सन। विद टाइम द ऑब्जर्वेशन वाज, जो बच्चे थे वो इतनी गंदी आदतों में पड़ गए थे, क्योंकि जो धन था वो शुद्ध धन नहीं था। धन भी 2 प्रकार का होता है, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध धन किसको कहते हैं, जो पूरी तरह धर्म के रास्ते पे कमाया गया, कोई अधर्म ना किया गया हो उसको कमाने में, किसी को दुख ना पहुंचाया गया हो। वो धन जो है वो प्रॉस्पेरिटी लेकर आता है, खुशहाली लेकर आता है। और जो धन करप्शन के थ्रू कमाया जाता है उसमें कुल का पूरा नाश होता है। जो अपकमिंग जो जनरेशन्स आती है फैमिलीज में, वो जो बच्चे आते हैं वो इस प्रकार के होते हैं कि वो पिंडदान भी देंगे कि नहीं देंगे ये नहीं पता, वो इस प्रकार के बच्चे आ जाते हैं। अर्थशास्त्र लोएस्ट लेवल है कि किसी भी प्रकार धन कमाया जाए। धर्मशास्त्र उससे हाई लेवल है, फॉलो द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स एंड देन अर्न मनी ऑन द प्रॉपर, इन अ प्रॉपर मैनर, ठीक से। धर्मशास्त्र, धर्म इज कंसिडरिंग द पायस थिंग्स टू बी डन। पर इसका भी एक प्रॉब्लम है, इसका तो प्रॉब्लम है, ये तो अर्थशास्त्र तो अगर पूरी तरह सेंस ग्रेटिफिकेशन बेस्ड है, इट मे लीड टू इवन हेल। धर्मशास्त्र इज मेनली पायस एक्टिविटीज, पायस एक्टिविटीज, you do good you get good, this is dharma shastra. Performing your duties in a proper responsible manner, that is dharma shastra. Not to lie,
सत्य दया तपः शुचि, क्या क्या? सत्य, सत्य. If you gamble, what is broken is satya. Then daya. If you eat non-veg, what is broken? Daya. Then illicit sex. If you have illicit sex, what is broken? Tapah, ashuchi, cleanliness. Satya, daya, tapah. Tapah is broken by, tapasya is broken by intoxication. नशा करने से. कोई तपस्या कर सकता है? कोई नशा करता है तो नहीं. तो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स आप लोग लिख सकते हैं, 4 वर्ड्स पे बेस्ड है. सत्य, दया, तपह और शुचि. सत्य, दया, तपह और शुचि. One who gambles, he breaks satya, truthfulness. One who eats non-veg, he breaks daya. One who intoxicates, he breaks tapah. One who intoxicates, he breaks tapah. And one who enters into illicit sex, such a person breaks what? Shuchi, cleanliness. अर्थशास्त्र में even to somehow or other, yen ken prakaren earn money. That will break them, that may break 4 regulative principles. Dharma Shastra is following the 4 regulative principles strictly and then earning. But Parodharma Shastra is above Dharma Shastra. What was the meaning of Parodharma Shastra? Not caring even for dharma. Do as Krishna wants. Do as Krishna wants. This is Parodharma Shastra. This is Parodharma Shastra. While we distribute books, someone may say, ये क्या कर रहे हो? लोगों को जबरदस्ती बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो? कोई बोल सकता है? बुक डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम कितने लोग बोलते हैं कि जबरदस्ती क्यों बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो? क्यों गाड़ियों के शीशे खुलवा खुलवा कर बोल रहे हो? योर आंसर शुड बी, मे बी धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग वो लोग ठीक हो. मे बी धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग कि हम थोड़ा फोर्सफुल भी हो रहे हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. बट परोधर्म शास्त्र के अकॉर्डिंग वी आर करेक्ट. इट प्लीजेस गुरु, इट प्लीजेस कृष्णा. यू अंडरस्टैंड? सो व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज धर्मशास्त्र और परोधर्म शास्त्र. परोधर्म शास्त्र. तो अर्जुन ने 4 रीजंस दिए युद्ध न लड़ने के. पहला क्या रीजन दिया? दया. दूसरा क्या रीजन दिया? युद्ध जीत के भी क्या मिलेगा. तीसरा रीजन क्या दिया? सिंफुल रिएक्शन. चौथा रीजन क्या दिया? कुलक्षय, डायनेस्टी खत्म होएगी. प्रणश्यंती कुल धर्मा, जो कुल का धर्म है, फैमिली ट्रेडिशन है, वो बंद होएगा. अधर्मो अभिभाविता, क्या बोला? इसका मतलब क्या था? इरिलीजन बढ़ेगा. प्रदूष्यंती स्त्रिया, कुल स्त्रिया, जो स्त्री है वो क्या हो जाएगी? प्रदूषित हो जाएगी. और वर्ण शंकरा, अनवांटेड चिल्ड्रन आएंगे, जो नरक का दरवाजा एग्जिस्टिंग लोगों के लिए खोलेंगे. जो पितृ है उनका डाउनफॉल होएगा, वो भी नरक में आ जाएंगे. और फैमिली वेलफेयर पूरी तरह से डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा. और ऐसा कह के 44, 45, 46 श्लोक में अर्जुन ने क्या बोला? ओ केशव, आई एम नॉट गोइंग टू फाइट. 44 में अर्जुन ने ये बोला, लिख सकते हैं 1.44 में,
मैं रीड नहीं कर रहा हूं श्लोकास। अर्जुन ने क्या क्या बोला 1.44 में अर्जुन ने बोला, हाउ स्ट्रेंज, ये कितना स्ट्रेंज है दैट वी आर प्रिपेयरिंग टू कमिट ग्रेटली सिंफुल एक्ट। हम किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सब इकट्ठे होके? बहुत बड़ा पाप करने के लिए। महत पापम, ये लिखा था क्या आपने? हमने लिखा था ये। वन 1.45 में अर्जुन क्या कहते हैं? बेटर आई डाई अशस्त्रम अप्राकृतकारम। क्या मतलब है इसका? अशस्त्रम, विदाउट एनी वेपन्स, बेटर आई डाई 1.45, एंड अप्रतिकारम, अप्रतिकार, नो प्रतिकार, नो रेजिस्टेंस, बेटर आई डाई। 1.45 में अर्जुन ने बोला बेटर आई डाई अशस्त्रम अप्रतिकारम, unarmed, without any weapons, and अप्रतिकारम means without resistance। सारा जड़ जो है वो तो मैं हूं, ये डिवोटी होता है। हर चीज में अपने आप को रिस्पॉन्सिबल। एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबल कौन था? दुर्योधन। पांडवों ने तो बोला था, पहले क्या अग्रीमेंट हुआ था? वारणावृत भेजा, कहां पे भेजा? इंद्रप्रस्थ। एक्चुअली में देखा जाए तो सिंहासन पांडवों को मिलना था, युधिष्ठिर महाराज को मिलना था। युधिष्ठिर महाराज को सिंहासन मिलना था, परंतु धृतराष्ट्र कार्यवाहक राजा था, और धृतराष्ट्र ने कार्यवाहक राजा होते हुए भी, कार्यवाहक राजा समझते? जस्ट प्राइम मिनिस्टर इन, किंग इन वर्किंग, नॉट किंग। पांडु महाराज किंग थे, पांडु महाराज चले गए, धृतराष्ट्र अंधा था, कोई ऑप्शन नहीं था, तो कार्यवाहक राजा बनाया गया था धृतराष्ट्र को। कार्यवाहक राजा क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज छोटे थे। एक्चुअली में राजा किसको बनना था? युधिष्ठिर महाराज को। अगर उम्र के हिसाब से भी देखा जाए तो दुर्योधन छोटा था, युधिष्ठिर महाराज को राजा बनना था। तो कार्यवाहक राजा सिर्फ उतने समय के लिए जितने समय युधिष्ठिर महाराज मैच्योर नहीं हो जाते, उतने समय। पर जब युधिष्ठिर महाराज मैच्योर हो गए, धृतराष्ट्र ने राज्य देने से मना कर दिया, दुर्योधन ने भी खूब पंगा किया। फिर बोला ठीक है, हम आपको इंद्रप्रस्थ दे देते हैं, आज के टाइम पे जो दिल्ली है। हस्तिनापुर वॉज मेनली दिस एरिया, पानीपत, सोनीपत, ये सारा हस्तिनापुर था। जो दिल्ली है वो इंद्रप्रस्थ था। और इंद्रप्रस्थ देने का रीजन क्या था? वो बैरन लैंड था, उपजाऊ जमीन नहीं थी। ठीक है, एक पोर्शन दे देते इंद्रप्रस्थ का, वहां जाके राज कर लो। वहां कोई प्रजा नहीं थी, कुछ नहीं था। जैसे ही प्रजा को पता चला कि युधिष्ठिर और पांडव जो हैं वो इंद्रप्रस्थ जाएंगे, तो जो प्रजा वो भी साथ साथ डिपोर्ट होना शुरू हो गई, हस्तिनापुर छोड़ना शुरू हो गई। हम भी इंद्रप्रस्थ चले जाएंगे। और प्रजा पीछे पीछे चल पड़ी युधिष्ठिर महाराज के। इंद्रप्रस्थ गए, देखा सामने बैरन लैंड है। पर भगवान का ऐसा कृपा हुआ कि मायासुर की शक्ति से इतना सुंदर नगरी बना इंद्रप्रस्थ। दुर्योधन जब वहां पर आया देखने के लिए, परेशान हो गया कि हमने तो हस्तिनापुर छोड़ा, अब तो मुझे इंद्रप्रस्थ भी चाहिए। आई वॉन्ट इंद्रप्रस्थ ऑल्सो। किसका गलती था सारा ये? दुर्योधन का गलती था, लालच था, ग्रीड था। और उसके बाद
साजिश रचा गया। क्षत्रिय को दो आवाहन कभी रिफ्यूज करना अलाउड नहीं होता। एक कौन सा? युद्ध का आवाहन, और दूसरा कौन सा? गैम्बलिंग। ये क्षत्रिय को अलाउड नहीं होता। ये दोनों उसको फॉलो करना पड़ता अगर आवाहन दे दिया जाए। तो दुर्योधन एंड पार्टी ने आवाहन दे दिया किसको? युधिष्ठिर महाराज को। क्या आवाहन दे दिया? आओ गैम्बलिंग करते हैं। उस गैम्बलिंग में दुष्ट शकुनी था और उसके पासे थे, मायावी पासे थे। छल से पूरा राज्य हड़प लिया, और राज्य हड़प कर क्या किया? 13 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास, और 1 साल के अज्ञातवास में पकड़े गए तो फिर 13 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास दे दिया गया। बोला 14 साल पूरे कर लो, तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस मिल जाएगा, इंद्रप्रस्थ वापस दे देंगे। जब कंप्लीट करके वापस आ गए, 1 साल के अज्ञातवास में भी कोई ढूंढ ना पाया, जब कंप्लीट करके वापस आ गए, मना कर दिया धृतराष्ट्र ने देने से, दुर्योधन ने भी। भगवान कृष्ण आए दूत बन के, शांति दूत बन के। बोला ठीक है, इंद्रप्रस्थ भी मत दो, हस्तिनापुर भी मत दो, सब कुछ रख लो। लोएस्ट लेवल ऑफ नेगोशिएशन पे भगवान चले गए। और लोएस्ट लेवल ऑफ नेगोशिएशन क्या था? 5 गांव। बस 5 गांव दे दो, ये क्षत्रिय है, ये भीख मांगकर नहीं जी सकते। 5 गांव दे दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। और उसके लिए भी दुर्योधन ने उत्तर क्या दिया? सुई के नोक के बराबर का भी जो स्थान है वो मैं नहीं दूंगा। और भगवान कृष्ण जो दूत बनकर आए थे उनको बांधना शुरू कर दिया, बंदी बनाने का प्रयास किया, पर बना नहीं पाए। एक्चुअली में देखा जाए, सारा गलती दुर्योधन का था, A to Z, ऊपर से नीचे तक। धृतराष्ट्र एंड दुर्योधन वर एट रॉन्ग, बट व्हाट इज कृष्ण अर्जुन सेइंग? दिस इज अ डिवोटी। 1.44 में, हाउ स्ट्रेंज इट इज दैट वी आर प्रिपेयरिंग टू कमिट ग्रेटली सिंफुल एक्ट। हम पाप करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। गलती अर्जुन का नहीं था। और उसके आगे अर्जुन कह रहे हैं, अशस्त्रम अप्रतिकारम, मैं मरने के लिए तैयार हूं, बट मैं ये पाप का बोझ नहीं उठा सकता। और 1.46 में अर्जुन क्या कहते हैं? द फाइनल पोर्शन, he just sat down. In grief. That's it. Here ends chapter number 1 of Bhagavad Gita. यहाँ भगवद गीता का पहला चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर लिखना शुरू करते हैं। अब फर्स्ट चैप्टर आपका रीडिंग के लिए पूरा होमवर्क है। मैंने जितना कुछ समझाना था फर्स्ट चैप्टर में समझा दिया। हमारा आज 12वां लेक्चर है। हमने भगवद गीता इंट्रोडक्शन के मेजर पार्ट्स कर लिए थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने सीखी थी वो थी 5 बेसिक ट्रूथ्स, जिनके बेसिस पे भगवद गीता को रीड करना। और चैप्टर 1 भी हमने अब कंप्लीट कर दिया। चैप्टर 2, ये चैप्टर भी 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है। सेक्शन नंबर 1 लिख सकते हैं, साथ साथ लिखना शुरू करिए। ये दूसरे अध्याय के पहले श्लोक से लेकर दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक तक है। इसमें 2 बातें होती हैं। एक तो अर्जुन इनडिसाइसिव है। इसका क्या मतलब है? युद्ध लड़ू ना लड़ू, अभी भी वही चल रहा है। इनडिसाइसिव है अर्जुन, पूरी तरह कंफ्यूज्ड, या अर्जुन कंफ्यूज्ड, यू कैन ऑल्सो राइट दैट। और दूसरा सेक्शन है, फाइनली जब वो इनडिसाइसिव है तो अर्जुन एक्सेप्ट्स कृष्णा एज हिज गुरु, स्पिरिचुअल मास्टर।
और जैसे ही अर्जुन जो है वो भगवान कृष्ण को गुरु एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, तो भगवान कृष्ण अब ढंग से बोलना शुरू करते हैं। जो सेक्शन 2 है वो दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक है। सबसे बड़ा, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट चैप्टर्स है। इसमें पूरा सांख्य योग दिया जाता है। भगवान पूरा सांख्य योग बताते हैं। सांख्य योग का अर्थ है नॉलेज ऑफ बॉडी एंड सोल। देन कम्स सेक्शन नंबर 3। भगवान कंटिन्यू करते हैं बोलना 31वें श्लोक से लेके 37वें श्लोक तक। ये तीसरा सेक्शन है। पहला सेक्शन था जिसमें अर्जुन इनडिसाइसिव है और अर्जुन भगवान कृष्ण को गुरु मानने के लिए तैयार है। दूसरा सेक्शन 11 से 30 सांख्य योग, नॉलेज ऑफ बॉडी एंड सोल। तीसरा सेक्शन 31 से 37 जिसमें सकाम कर्म, भगवान सकाम कर्म बताते हैं क्या। सकाम कर्म मोर और लेस बिजनेस है। वर्क प्रॉपरली, गेट एंजॉयमेंट। सही है। सकाम कर्म, you get the results, you work just to get the results. सेक्शन 4 लिख रहे हैं सब साइड बाय साइड। सेक्शन 4 ये 38 से 53 तक है, 38 to 53। ये 38 से 53 तक है सेक्शन 4। इसमें है निष्काम कर्म योग। इसको बुद्धि योग भी कहते हैं। Do the action, be detached to what? Results। कर्म करो फल की इच्छा मत करो, क्या ये सही अंडरस्टैंडिंग है? नहीं। कर्म करो फल की इच्छा मत करो, क्या ये सही अंडरस्टैंडिंग है? कर्म तो करो। अब कर्म तो करोगे तो कुछ फल तो पहले से पता होना चाहिए, तभी तो कर्म करोगे। नहीं समझ आएगा। कोई सीए के पेपर दे रहा है तो पढ़ रहा, पढ़ाई तो करना पड़ेगा, पर एक गोल तो है ना कि उस पेपर को क्लियर करना है। क्या ये सही अंडरस्टैंडिंग है? कर्म करो फल की इच्छा मत करो। कितने लोग कहते हैं सही अंडरस्टैंडिंग है? कर्म करो फल की इच्छा मत करो। कितने लोग कहते हैं? यही सीखा, वो आता वो बड़ा बड़ा लिखा हुआ है पूरा, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे। हाँ पढ़ा हो? हाँ बकवास है बिल्कुल वो सब। हाँ और उसमें बोलते कर्म करो फल की इच्छा मत करो। अब ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है। प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं। फल की इच्छा नहीं होगी तो कर्म क्यों करोगे? कुछ डेस्टिनेशन दिमाग में होगा तभी तो कर्म करोगे। तो क्या सही अंडरस्टैंडिंग क्या है? कर्म करो पर फल से आसक्त मत हो, ये सही अंडरस्टैंडिंग। अटैच मत हो। इच्छा चिंता कुछ भी अटैच मत हो। कर्म करो, ये बोलते कर्म करो फल की चिंता मत करो, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, दोनों बातें लिखी होती, कुछ में वो लिखा होता किसी में। बट प्रॉब्लम दोनों स्टेटमेंट्स में, फल की चिंता नहीं होगी तो कर्म कैसे करूंगा? मेरा सीए में डायरेक्ट टैक्स का पेपर है,
मुझे पता है ये टॉपिक 30 मार्क्स का आएगा, एक पर्टिकुलर टॉपिक है 30 मार्क्स का आएगा, तो फल की चिंता तो है, उस टॉपिक पे तो मैं बहुत स्ट्रेस करूंगा, अच्छे से पढ़ के जाऊंगा, तो फल की चिंता तो करनी है। आसक्त नहीं होना कि फल आएगा कि नहीं आएगा, आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो भी बहुत अच्छी बात है, दोनों भगवान की इच्छा है, ये भक्त है। अगर आ गया तो उस फल को अर्पण कर दो भगवान को, और नहीं आया तो उसको भगवान की इच्छा समझ के एक्सेप्ट करो। सबसे अच्छा उदाहरण है इसका, कर्म करो और फल से आसक्त मत हो, सबसे अच्छा उदाहरण है जो बुद्धिस्ट होते हैं। अच्छा पानी मिलेगा थोड़ा। जो बुद्धिस्ट होते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क को कभी देखो, डार्ट खेलते हैं ना, डार्ट खेला कभी किसी ने? डार्ट खेला? क्या होता है डार्ट? जो एक सर्कल सा होता है, उसमें वैसे फेंक फेंक के मारते हैं, तो सेंट्रल पॉइंट पे हिट करना चाहिए। इतने स्टाइलिश में ग्लास नहीं है। बुद्धिस्ट मॉन्क्स, क्योंकि ये लोग थोड़ा पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, तो डर होता है कि कोई अटैक उटैक ना कर दे, कोई जानवर ही अटैक ना कर दे, तो ये प्रैक्टिस करते बो एंड आरो का रेगुलरली, निशानेबाजी का। पर ये लोग, जब तुम देखो, ये लोग जब खींचते हैं और दे शूट द एरो, अगर एरो अपने डेस्टिनेशन पे सही पॉइंट पे लग गया तब भी उनका फेस एक्सप्रेशन ऐसे ही होता है, और अगर नहीं लगा तब भी उनका फेस एक्सप्रेशन ऐसे ही होता है। हमारा लग जाए पहले तो हम जोर जोर से उछलना शुरू करेंगे, ये फल से आसक्त होना होता है कि नहीं? यू डू योर गुड पार्ट बट डोंट बी अटैच्ड टू रिजल्ट, दैट इज द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। वो अगर तीर लग भी जाए निशाने पे तब भी उनका सेम फेस एक्सप्रेशन होता है, और ना भी लगे तब भी उनका सेम फेस एक्सप्रेशन होता है। दैट इज द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। सो द फोर्थ सेक्शन इज निष्काम कर्म योग। क्या है निष्काम कर्म योग या बुद्धि योग? डू द एक्शंस and be detached to results. Don't consider yourself to be the cause of results. Don't consider yourself to be the cause of results. ये पूरा 38 से 53वां सेक्शन आपको ये सिखा देगा। थीमेटिक बेस्ड पढ़ते हैं तो समझ आता है ना कि हो क्या रहा है। और आखिरी थीम है जो, वो है 54 से लेके 72। $72 श्लोकास है इस चैप्टर में। पिछले में कितने थे? 46। कैसे याद रखोगे 46? 6 + 4 10, 1 + 0 1। फर्स्ट चैप्टर में कितने श्लोक हुए? 46। सेकेंड चैप्टर में कितने श्लोक है, कैसे याद रखोगे? 72 में लास्ट डिजिट क्या है? 2। तो सेकेंड चैप्टर में कितने श्लोक है? 72 श्लोक। क्वालिटीज ऑफ अ लिबरेटेड सोल। बहुत कुछ पूछते हैं अर्जुन, वो चलता कैसे, वो बोलता कैसे, वो खाता कैसे, जो लिबरेटेड सोल होता है। क्वालिटीज ऑफ अ क्वालिटीज ऑफ अ लिबरेटेड सोल। स्थित प्रज्ञा, जो स्थित प्रज्ञा व्यक्ति है वो किस प्रकार चलता है, किस प्रकार बोलता है, बहुत सारी डिस्क्रिप्शंस पूछते हैं अर्जुन। ये 5 सेक्शंस है, हम 5 लेक्चर्स में कोशिश करेंगे एक एक सेक्शन कवर करें। ऑल राइट, ये ओवरव्यू है सेकंड चैप्टर का। लिखिए सेक्शन नंबर 1, स्टार्ट करते हैं। ये सेक्शन थोड़ा सा इजी है। चैप्टर नंबर 2, सेक्शन नंबर 1, श्लोका नंबर 2.1 to 2.10 पढ़ना शुरू करें।
निकाल लीजिए अपनी भगवत गीता, निकाल लीजिए प्लीज। कुछ कुछ जनरल श्लोकास हैं, पर धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदना। तो संजय ने देखा अर्जुन पूरी तरह से कंपैशन, फुल ऑफ कंपैशन। तम तथा कृपया विष्टम, कृपया कंपैशन, आविष्टम ओवरवेल्म्ड विथ कंपैशन। तम तथा कृपया आविष्टम। अश्रु पूर्ण कुलेक्षणम, अश्रु फुल ऑफ टीयर्स। विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदना। लेमेंटिंग हार्ट, विषीदंतम। His mind depressed, his eyes full of tears. He asks Madhusudan Krishna. He spoke the following words. ये श्लोक कौन बोल रहे हैं? संजय बोल रहे हैं। इस श्लोक में भगवान का एक नाम यूज हो रहा है। हम एक टेबल बना रहे थे, डिफरेंट नेम्स ऑफ कृष्णा, वो टेबल निकालिए। अब क्या नाम यूज हुआ भगवान का? देखिए पिछले चैप्टर में क्या क्या नाम यूज हुआ था, याद है? माधव, ऋषिकेश, अच्युत, गोविंदा। वो टेबल में स्पेस होगा शायद अभी आपके पास। अगला नाम लिखिए, मधुसूदन। और श्लोका नंबर 2.1 में श्लोका नंबर 2.1 में क्या नाम यूज हो रहा है? मधुसूदना। जिस प्रकार से अर्जुन चाहते थे, जिस प्रकार से भगवान ने मधुसूदन, मधुसूदन का क्या अर्थ है? जिसने मधु नाम के राक्षस का वध किया। मधु मतलब राक्षस का नाम है, और सूदन मतलब जिसने वध किया। अर्जुन चाहते थे जिस प्रकार कृष्ण ने मधुसूदन का वध किया, उसी प्रकार कृष्ण जो अर्जुन के हृदय में संशय है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको भी क्या कर दे? वध कर दे, खत्म कर दे। लिखिए जरा, मधुसूदन। ऐसे ही लिखते थे, यहां पे लिखिएगा। तो सोचने वाली बात यह है, ये श्लोक अर्जुन नहीं बोल रहे हैं। ये श्लोक कौन बोल रहे हैं? संजय बोल रहे हैं। आपको याद है 1.1 में धृतराष्ट्र वॉज होपफुल। होपफुल अबाउट व्हाट? दैट पांडवास में स्टेप बैक। क्या क्या था? 4 पॉइंट्स थे उसमें। क्या क्या था धृतराष्ट्र? नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट क्या था? डाउटफुल। क्या डाउटफुल था? फर्स्ट पॉइंट वाज नॉट डाउटफुल। क्या था यार? फर्स्ट पॉइंट ही वाज फियरफुल। व्हाट वाज ही वाज फियरफुल अबाउट? व्हाट? माय सन्स शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज। मेरे सन्स कहीं कॉम्प्रोमाइज ना कर जाए कृष्ण को सामने देखकर। ही वाज होपफुल, पांडव कर जाएंगे क्योंकि वो धर्म का क्षेत्र है। ही वाज डाउटफुल, अगर ये युद्ध हो गया तो शायद मेरे पुत्र हार भी जाएं। बट ही वॉज डिजायरस, स्टिल ही वॉज डिजायर टू गेट द किंगडम। 100 है, 2-4 मर जाए, क्या फर्क पड़ता है? ही वॉज डिजायरस टू गेट द किंगडम। तो होपफुल था कि शायद पांडवा पीछे हट जाए। और फर्स्ट चैप्टर के एंड में हुआ भी यही। अर्जुन बैठ चुके हैं, अर्जुन। फर्स्ट चैप्टर के एंड में यही हुआ। अब संजय क्या बोल रहे हैं? संजय सेकंड चैप्टर के फर्स्ट श्लोक में बोल रहे हैं कि देखो अर्जुन बैठ तो गए हैं। क्या बोल रहे थे धृतराष्ट्र को? देखो अर्जुन बैठ तो गए हैं, परंतु साथ में कौन है? मधुसूदन। समझ आ रहा है क्या? व्हाट ही वांट्स टू कन्वे टू धृतराष्ट्र कि ज्यादा होपफुल होने की आवश्यकता नहीं है। संजय इन फैक्ट वाज अ गुड प्योर डिवोटी। दिस इज डिस्क्राइब्ड बाय प्रभुपाद। दैट इज व्हाई ही गॉट द दर्शन। हु गॉट द दर्शन ऑफ विराट रूप? हम आगे के चैप्टर, एक अर्जुन और एक संजय, 2 जनों को मिला था विराट रूप का दर्शन।
तो संजय ने क्या बोला भगवान को, इसको धृतराष्ट्र को? संजय ने बोला ज्यादा होपफुल होने की जरूरत नहीं है, मधुसूदन है साथ में, जिस प्रकार मधु नाम का डीमन मारा गया था, इसका मिसअंडरस्टैंडिंग भी खत्म हो जाएगा, तुम्हारे पुत्र मारे जाएंगे। यू अंडरस्टैंड? तो कोई ज्यादा खुश भी नहीं होने दे रहे थे धृतराष्ट्र को। दिस इज 2.1। देन कम्स 2.2। अब भगवान पहली बार बोल रहे हैं जब अर्जुन बैठ चुके हैं। श्री भगवान उवाच कुतस्तवा कश्मलम एदम विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्ति कर्म अर्जुना। कुतस्तवा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम। कुतस्तवा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम। How these vishame, impurities, wish, how these impurities have come upon you, Arjun? ये impurities आप में कैसे आ गई? कुतस्तवा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम। In this critical hour, samupasthitam. In this critical hour, how these impurities have come upon you? Anarya jushtam. This does not befit a civilized man. Anarya jushtam, who knows the value of life. जिस व्यक्ति को मुक्ति का वैल्यू पता है, अनार्य जुष्टम, उसको ये सूट नहीं करता जो इंप्योरिटीज तुम्हारे ऊपर आ गई है अर्जुन। अस्वर्ग्यम, ये जो इंप्योरिटीज है अस्वर्ग्यम, ये हायर प्लैनेट्स को नहीं जाती है। यदि तुम्हें यह लगता है, तुम कह रहे हो सिंफुल रिएक्शन आएगा युद्ध लड़ने से, पर जो एटीट्यूड अभी तुम शो कर रहे हो उससे अस्वर्ग्यम, स्वर्ग नहीं प्राप्त होएगा, हायर प्लैनेट्स भी नहीं मिलने वाला। अकीर्ति कर्म अर्जुना, सब तू तू करेंगे तुम्हारे ऊपर, अकीर्ति, इनफेमी। याद होता है यहां तक मतलब क्या? श्री भगवान उवाचा कुतस्तवा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम। What does this mean? Kutasthava kashmalam idam vishame samupasthitam. In this hour of crisis, how these impurities have come upon you, O Arjun? Anarya jushtam. It does not befit a person. ये उस पर्सन को सूट नहीं करता जो लाइफ की वैल्यू को, लिबरेशन की वैल्यू को, मुक्ति की वैल्यू को जानता है। अस्वर्ग्यम, इससे स्वर्ग की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती, हायर प्लैनेट्स पे कभी नहीं जा सकते। अकीर्ति कर्म अर्जुना, इनफैक्ट इससे क्या होने वाला है? अकीर्ति आने वाली है, सारी दुनिया तुम पर थू थू करने वाली है। दिस इज 2.2। पहली बार इस श्लोक में आप देखेंगे जहां अर्जुन ने श्लोक बोला वहां पे वर्ड यूज हुआ अर्जुन वाचा। जहां पर धृतराष्ट्र ने श्लोक बोला वहां पे क्या बोला? धृतराष्ट्र उवाच। सबने बोला ना, फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन ने भी बोला, धृतराष्ट्र ने भी बोला, संजय ने भी बोला। जहां पर संजय ने बोला वहां पर क्या वर्ड यूज हुआ? संजय उवाच। 3 कैरेक्टर्स हो चुके। और जहां कृष्ण बोल रहे हैं वहां क्या वर्ड यूज हो रहा है? कृष्ण उवाच। इफ ही वॉज ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी क्या वर्ड यूज होता? कृष्ण उवाच। पर क्या वर्ड यूज हो रहा है? श्री भगवान उवाच। श्री भगवान, भगवान, भग मतलब ऐश्वर्य और वान मतलब वन हु हैज ऐश्वर्य, पोजेसर ऑफ ऐश्वर्य। ज्ञानवान, ज्ञानवान का क्या अर्थ है? जिसमें ज्ञान है। धैर्यवान, धैर्यवान का क्या अर्थ है? जिसके पास धैर्य है। तो भगवान का क्या अर्थ है? जिसके पास हर प्रकार का ऐश्वर्य है। कुल मिलाकर 6 प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं। कितने? 6 प्रकार के ऐश्वर्य। पहला, जिनको नहीं पता वो लोग लिख सकते हैं। भगवान का अर्थ है जिसके पास 6 प्रकार के ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में है। पहला, ब्यूटी, बहुत सुंदर है भगवान।
दूसरा वेल्थ, बहुत रिच है, लक्ष्मीपति है। हम करोड़पति, लखपति, अरबपति तक की सोच सकते हैं, पर भगवान क्या है? लक्ष्मीपति। तीसरा, इज ब्यूटिफुल, इज रिच, वेल्दी। तीसरा, इज फेमस, फेमस है, सब पूजा करते हैं भगवान। फेमस, फेम। आप देखेंगे किसी व्यक्ति के पास अगर ब्यूटी होता है तो वेल्थ नहीं होता है, वेल्थ होता है तो फेम नहीं होता है, फेम होता है तो ब्यूटी नहीं होती। मुकेश अंबानी किसी को सुंदर लगता है? वेल्थ तो है पर ब्यूटी नहीं है कि नहीं? तो क्या बोला मैंने? ब्यूटी, वेल्थ, फिर फेम, फेमस, फिर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, ताकतवर। भीष्म पितामह को मारने के लिए एक हाथ से पहिया उठा दिया था पूरा, इतना बड़ा रथ का। अरे और छोड़ो, गोवर्धन पर्वत उठा लिया था लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली की नाखून के ऊपर, इतना स्ट्रेंथ है। 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं। ब्यूटी, नॉलेज, ब्यूटी, वेल्थ, ब्यूटी, वेल्थ, फेम, स्ट्रेंथ, नॉलेज। पूरा भगवत गीता बोल दिया था 45 मिनट्स के अंदर। हम यहां पर, मैं देख रहा था 6 महीने से लगे पड़े हैं। हाँ, वो अलग बात है, क्लासेस कई बार कैंसिल हो जाती है, इसलिए इसको संडे पे शिफ्ट किया कि कभी अब कैंसिल ना हो, क्योंकि संडे कभी कैंसिल नहीं होता हमारा। 45 मिनट में पूरी वक्त इतना नॉलेज और इतना 5 चीज होने के बाद वैराग्य, रिनंसिएशन। He can go to the lowest level for his devotee. त्याग, रिनंसिएशन। अर्जुन के क्या बन के बैठ गए? सारथी बन के बैठ गए। कर्ण को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? सूत पुत्र बोला जाता था। सूत पुत्र का क्या अर्थ है? क्या प्रॉब्लम थी? कौन थे सूत? अर्जुन के फादर कौन थे? कर्ण के फादर कौन थे? भीष्म पितामह के क्या थे? वो सारथी थे, इसलिए सूत पुत्र बोला जाता था कर्ण को। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कर्ण को, मुझे सूत पुत्र बोला जाता है। यहां तो भगवान स्वयं सूत बन के बैठ गए और ये टीवी सीरियल निकाल देते उठाकर, ग्लोरीज ऑफ कर्ण। कर्ण सही था, उसके साथ गलत हुआ। मैं देख रहा था एक दिन यूट्यूब पे, ऊपर नीचे कर रहा था कुछ, तो उसमें आ रहा था, उस कोई एपिसोड्स चल रहे, कोई टीवी सीरियल चल रहा है, सम देखा किसी ने सुना है, जिसमें कर्ण को सही साबित कर रहे हैं बैठकर। अजीब पागल आदमी है। दिस हाइट ऑफ बीइंग इगोइस्टिक, जो गलत है उसको किसी तरह सही साबित करो। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। वो सूत पुत्र बोला जा रहा है मुझे, भगवान तो स्वयं सूत बन गए। बन गया नहीं बने? तो जिसके पास ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य, ब्यूटी, वेल्थ, नॉलेज, फेम, स्ट्रेंथ और रिनंसिएशन, वही भगवान है, बाकी कोई भगवान नहीं है। तो भगवान इस श्लोक में अर्जुन से पूछ रहे हैं, तुम पे इस प्रकार की इंप्योरिटीज कैसे आई अर्जुन? ये इंप्योरिटीज सिविलाइज्ड लोगों को सूट नहीं करती, जिनको मुक्ति का पता होता है। ना ये स्वर्ग की ओर जाती हैं और उल्टा ये अकीर्ति लेकर आएंगी। 3 बातें बोली, बोलो क्या क्या? कुतस्तवा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम, हाउ दीज इंप्योरिटीज हैव कम अपॉन यू। अनार्य जुष्टम लिख सकते हैं, अनार्य जुष्टम, जो अपनी ड्यूटी नहीं निभाता, अनार्य जुष्टम। Such an attitude does not befit a person who is civilized, who knows the value of the human life, who knows the value of the liberation. Anaryajushtam, aswargam. It does not lead to swarg. अकीर्ति कर्म अर्जुना, इट इनफैक्ट लोग तुम पर थू थू करेंगे, अकीर्ति आएगी। अंडरस्टैंड? इज इट ऑल राइट? तो हम ये जो फर्स्ट सेक्शन है भगवत गीता का नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, 2.1 to 2.10, और इसके बाद एक एक लेक्चर में एक एक सेक्शन पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो टोटल 5 या 6 लेक्चर्स में पूरा सेकंड चैप्टर। किसी की कोई क्वेश्चंस हैं?
पूछ सकते हैं। हाँ, हम्म, जो चैरियट ड्राइवर है, क्षत्रिय तो वो होता है जो युद्ध लड़ता है। चैरियट ड्राइवर एक सिचुएशन में युद्ध लड़ सकता है। चैरियट ड्राइवर का सबसे बड़ा धर्म होता है किसी भी प्रकार से जो मालिक है उसका रक्षा करना। तो चैरियट ड्राइवर डायरेक्ट तो युद्ध नहीं लड़ता है, बट जब भी जो सवारी है वो खतरे में आ जाए तो चैरियट ड्राइवर उसको लेकर फरार होता है। ये उसका धर्म होता है। और यदि जिस प्रकार से कैकई ने किया था, कैकई भी चैरियट ड्राइवर बनी थी दशरथ महाराज की, पता है? और उसी समय क्या हुआ, कैकई ने रक्षा करी थी दशरथ महाराज की, तभी तो कैकई को 3 वरदान मिले थे। तो रक्षा करना उसका धर्म है, क्षत्रिय धर्म नहीं है उसका, लड़ना धर्म नहीं है। एवरीथिंग वॉज स्टॉप्ड, सब रोक दिया गया था, स्टिल हो गया था सब कुछ। इट वॉज अ कन्वर्सेशन बिटवीन अर्जुन एंड कृष्णा विच ओनली वन पर्सन हर्ड, संजय, बस, और कोई। समय को रोक दिया गया था। इकोनॉमिक्स, हाँ हाँ, पॉलिटिक्स है उसमें। तो भगवान हर प्रकार का ज्ञान दे रहे हैं ना, तुम सेलेक्ट करो तुम्हें क्या लेना है। हाँ हाँ, ऑब्वियसली अगर अर्थशास्त्र को सिर्फ फॉलो करोगे हेल के दरवाजे भी खुलेंगे, क्योंकि फिर अर्थशास्त्र तो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए होता है, सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए होता है अर्थशास्त्र। जो ऐसी नॉलेज दी इसलिए क्योंकि हम रिवोल्ट करके आए यहाँ पर, तो भगवान ने सब कुछ बता दिया जो जो अवेलेबल था। अब हमें सेलेक्ट करना है, हम पर डिपेंड करता है हमें मक्खी बनना है या मधुमक्खी बनना है। मक्खी गंध पर ही जाके बैठेगी और मधुमक्खी कहाँ जाकर बैठेगी, फूलों पे। वी हैव टू डिसाइड दैट, ठीक है। आ गया रिजल्ट, अच्छी बात है, नहीं आया अच्छी बात है। वर्क वेरी हार्ड फॉर रिजल्ट्स, but be sure that you offer the results to Krishna. Then you will be able to work for Krishna. You understand? There are 2 motives of working hard. एक बंदा है हार्ड वर्क कर रहा है, अरे घर खरीदा था, लोन उतारना है, करो, लगे रहो, रगड़ी जाओ रगड़ी जाओ रगड़ी जाओ, लोन उतारना है बस किसी तरह से। नहीं, घर क्यों खरीदा था, क्यों खरीदा था? इंद्रिय तृप्ति के लिए। काम भी क्यों कर रहे हो, वर्क क्यों कर रहे हो? इंद्रिय तृप्ति के लिए। फिर इस तरीके से देखा जाए तो क्योंकि उस लोन को उतारने के लिए कर रहे हो। या फिर कुछ होते हैं सतोगुणी, कहते हैं लोन नहीं लेंगे, खूब काम करेंगे खूब काम करेंगे। हाँ, ब्लेस्ड टू बी स्ट्रेस्ड, एक तो आजकल ये स्टेटमेंट बड़ा आता है, ऑफिसेज में लिखा होता है, आई एम ब्लेस्ड टू बी स्ट्रेस्ड। स्ट्रेस ले लेके काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, उन पैसों से घर बनाएंगे, BMW खरीदेंगे, इंजॉय करेंगे। युधिष्ठिर महाराज ने क्या देखा, कलयुग का क्या लक्षण देखा? सुई की नोक से हाथी निकल गया, पूंछ अटक गई। क्या अर्थ था इसका? युधिष्ठिर महाराज ने जब कलयुग का लक्षण देखा, कुछ लक्षण देखे थे कलयुग के, कभी डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या लक्षण देखा? सुई की नोक से जो होल था सुई का, हाथी निकल गया, क्या रुक गया? पूंछ रुक गया। ऐसे हो सकता है? ये कलयुग का लक्षण है। धन इतना है, बड़े बड़े काम कर लेंगे, लोगों के पास इतना धन है, बड़े बड़े काम कर लेंगे, इंडस्ट्री सेट कर लेंगे। अभी दान मांगने चले जाओ, 1100 की पर्ची काटना,
101 की पर्ची काटना, शुभ शुभ अमाउंट देंगे 101, 1101। कोई कहता है 11 लाख की पर्ची काटना, 11 करोड़ की पर्ची काटना, कोई कहता है ऐसा? तो ऐसे लोग जो हैं वो सिर्फ कर्म कर रहे हैं अर्न करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। समझे? ये होता है अटैचमेंट टू रिजल्ट्स। पर दूसरा व्यक्ति, ठीक है यार आ गया तो अच्छी बात है, आता तो भी तो मैंने भगवान को ही देना था, अब नहीं आया तो ठीक है भगवान को ही नहीं मिलेगा, मैं क्या करूं। दिस इज वेरी गुड, वेरी गुड थॉट प्रोसेस। इफ ही वांट्स ही विल गिव यू, ही विल टेक फ्रॉम यू। इफ ही डजंट वांट, नहीं चाहिए था उनको इसलिए मुझे नहीं दिया। दिस इज द वे। पर इस सबके बीच में एक स्टोरी आती है सस्टेनेंस की। प्रभु जी जितना सस्टेन करने के लिए चाहिए उतना तो चाहिए, बिल्कुल सही है। सस्टेन करके कर क्या रहे हो ये देखो पहले। अपने आप को सस्टेन करके बढ़िया सो रहे हो, या अपने आप को सस्टेन करके इस बॉडी को सस्टेन, देखो उतना धन तो चाहिए जितना सस्टेन करने के लिए, बॉडी को सस्टेन करने के लिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि बहुत लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन सी होती है, अर्न करना भी है नहीं भी करना, करना है, करना है और भगवान की सेवा में दे देना। जितना सस्टेन करने के लिए चाहिए उतना रखो बाकी सेवा में, गिव एवरीथिंग, देन योर लाइफ इज कृष्णा कॉन्शियस। अगेन अगर उतना भी रख रहे हो जितना सस्टेन करने के लिए चाहिए और अपने आप को सस्टेन करके एंजॉय कर रहे हो, समझ पा रहे हो? बहुत डीप बात बोल रहा हूं। अपने आप को सस्टेन करके एंजॉय कर रहे हो तो फिर वो जो सस्टेन करने के लिए भी पैसा रखा था वो भी क्या बन गया? जो सस्टेन करने के लिए भी पैसा रखा था वो भी तो अटैचमेंट टू रिजल्ट्स बन गया। समझे मेरी बात? परंतु कोई व्यक्ति सपोज 100 करोड़ कमा रहा है, सस्टेन करने के लिए 10 करोड़ चाहिए, वेरी लाइव एग्जांपल। 100 करोड़ कमा रहे, सस्टेन करने के लिए 10 करोड़ चाहिए, और 90 करोड़ में और खूब सारी प्रॉपर्टियां इकट्ठी करता रहता है और 10 करोड़ सस्टेनेंस पे लगाता है। ये तो बिल्कुल ही कर्मी व्यक्ति है। दूसरी कैटेगरी का व्यक्ति 100 करोड़ कमा रहा है और जरूरत है 10 करोड़ की सस्टेन करने के लिए, 90 करोड़ का दान कर देता है। परंतु वो जो 10 करोड़ से अपने आप को सस्टेन कर रहा है तो अपनी बॉडी को लगा रहा है इंजॉयमेंट में, फिर से वो अटैच्ड हो गया रिजल्ट से। तीसरे कैटेगरी का व्यक्ति, ये थोड़ा हाई लेवल है कंपेयर टू फर्स्ट कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी क्या था? 100 करोड़ कमा रहा था, 90 करोड़ क्या कर रहा था? इंजॉय कर रहा था, प्रॉपर्टियां इकट्ठी कर रहा था, और 10 करोड़ क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? इंजॉयमेंट, मतलब अपना सस्टेनेंस करके बॉडी से इंजॉय कर रहा था। दूसरी कैटेगरी का व्यक्ति 100 करोड़ कमा रहा है, 90 करोड़ दान कर रहा है, 10 करोड़ से अपनी बॉडी को सस्टेन कर रहा है और सस्टेन करके इंजॉय कर रहा है, फिर भी मटीरियल अटैचमेंट है, अटैचमेंट टू रिजल्ट्स है। उसको ये चिंता होगी कि मैं सस्टेन, उसको ये चिंता होगी मैं सस्टेन कैसे करूंगा, सस्टेन नहीं करूंगा तो इंजॉय कैसे करूंगा। तीसरी कैटेगरी का व्यक्ति है जो हाईएस्ट माना जाता है, वो क्या है? 100 करोड़ कमा रहा है, 90 करोड़ दान कर रहा है, 10 करोड़ सस्टेनेंस पे लगा रहा है, और जो सस्टेन करी हुई बॉडी है उसको भी भगवान की सेवा में दे देता है। इसको कहते हैं डिटैच्ड फ्रॉम रिजल्ट्स। अंडरस्टैंड? थर्ड कैटेगरी गेट्स कृष्णा। A day will come when Krishna will come to see. Neither first category will get. Second category is doing good pious activity, but third category is best. First category is, you can say, Arthashastra. Understand? First category is what? Arthashastra. जितना कमाया सब इंजॉयमेंट पे लगा दिया। सेकंड कैटेगरी इज धर्मशास्त्र। जितना कमाया दान दिया, मेजर पोर्शन, कुछ पोर्शन सस्टेन करने के लिए रखा, उस सस्टेनेंस से क्या किया? इंजॉय किया, बॉडी से इंजॉय किया। धर्म अर्थ काम मोक्ष। एंड थर्ड कैटेगरी इज परो धर्मशास्त्र। जो कमाया मेजर पोर्शन दान भी किया, जो सस्टेनेंस के लिए था सस्टेन करके सेवा में बॉडी को भी लगा दिया, परोधर्म है। क्लियर है कॉन्सेप्ट?
We have to work, but we have to be detached with the results. Very important. मोह माया से ऊपर उठ गए। प्रभु किसी के चाहने से कुछ नहीं होने वाला, जो भाग्य में होगा वही आएगा। भाग्य से ज्यादा ना तो आएगा, जितना मर्जी जोर लगा लो। समझ रहे हो मेरी बात? जितना भाग्य में है वो आ जाएगा, ना उससे ज्यादा आने वाला ना उससे कम आने वाला है। किसी के चाहने से कुछ होने ही नहीं वाला, सिंपल सी बात है। इसीलिए वो घर वाले एक्सपेक्ट करते, बोलो तुम करो एक्सपेक्ट, तुम्हारा राजा बेटा बनेगा, करने दो एक्सपेक्ट। बोलो हाँ हाँ जरूर हम होंगे कामयाब एक दिन, समझे? बट एक्चुअली में जो पास्ट कर्मास है, रिजल्ट तो उसके अकॉर्डिंग ही आने वाला है। जो आपके भाग्य में होगा वो आकर रहेगा, जो आपके भाग्य में नहीं होगा मर्जी जितना जोर लगा लो नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। आपने उतना एक्यूमुलेट ही नहीं किया हुआ कि वो आपको मिल सके। अब मैं सोचूं मैंने अंबानी बनना, पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल। पेट्रोल पंप पे काम करने वाला अंबानी बनकर बैठ गया, भाग्य में था। अभी मैं भी पेट्रोल पंप पे काम करने चले जाता हूं, सो ये सोच के अंबानी बनूंगा। हर पेट्रोल पंप पे काम करने वाला बन गया क्या? नहीं। यस, एफर्ट्स आर देयर, बट वो एफर्ट्स भी तो कर्मास ही करवाते हैं। अंडरस्टैंड? ले आओ मेरे आगे कुंडली, अभी सारा बता दूंगा, तुम्हारा पास्ट भी, प्रेजेंट भी, फ्यूचर भी, तीनों चीजें बता दूंगा। पास्ट बताऊंगा सबसे पहले तो, फिर भी विश्वास कर लेना कि जो फ्यूचर बताऊंगा वो सब सच है। The supreme business is Krishna consciousness for every human being. That is the best business. वेल्थ ऐसा इकट्ठा करो जिसको फॉरएवर अपने साथ रख पाओ। ये वेल्थ किस काम का? थोड़े से सालों के लिए, इस जन्म के बाद तो खत्म है ये वेल्थ। वेल्थ वो इकट्ठा करो जिसको इटर्निटी के साथ, इटर्निटी तक रख पाओ, वो वेल्थ होता है वेल्थ। ये थोड़ी वेल्थ है जो 50 साल रख पाओगे। 50 में से भी आधा जीवन तो सो के, 25 साल तो सो के ही निकालना। समझे मेरी बात? तो वेल्थ वो इकट्ठा करो जिसको इटर्निटी में अपने साथ ले जा पाओ। Do I make sense? This is the real business. Prabhupada says the real business of every being is serving Krishna. They are fools. Such people are fools. Such people are fools who don't understand this. हो गया आपका आंसर? बोलो, अभी भी कुछ पूछना और सोच के बोलोगे। सोचो कैसे इसको अटकाना है। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? हाँ, जोर से बोलो। भाई से लड़ाई होती है? कितनी जोर की बोलते हो तुम? उतनी जोर की बोलो। हाँ, भक्ति भाग्य पे डिपेंड नहीं करती है। भक्ति तो फ्री विल पे, सिंसियरिटी पे डिपेंड करती है कि फ्री विल आप उधर दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। अपना इंडिपेंडेंट मेंटालिटी जो है वो भगवान की तरफ दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। और भाग्य जो बदलता है, भाग्य बदलने का यह अर्थ नहीं कि भाग्य ऊंचा ही जाएगा। भिखारी भी बना देते भगवान, वो देखकर बनाते बंदे को अमीर बनाना है कि भिखारी बनाना है। समझे मेरी बात? भाग्य बदलने का सिर्फ ये मतलब भक्ति से भाग्य बदल जाता है, मतलब मेरी तो भाग्य चमक जाएगा। जनरली हम इसी थॉट के साथ आते हैं, मेरा भाग्य चमक जाएगा भक्ति करेंगे। अरे भैया, पांडवों के साथ देख लो क्या क्या किया, समझे? और पांडवों के साथ वो सब नहीं होता तो भगवत गीता कहां से आती है हमारे पास? नहीं समझे? तो भाग्य बदलने का मतलब ये नहीं है पॉजिटिव ही होगा। राजा रंक बन सकता है, रंक राजा बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए ज्यादा पंगा मत लो, शांति से भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करो, बाकी पर्दे अपने आप खुलेंगे।
हाँ, कोई व्यक्ति बहुत अमीर होके भी दुखी होता है और कोई बहुत गरीब होके भी सुखी होता है। समझे मेरी बात? इट्स हाउ यू परसीव, आप कैसे परसीव कर रहे हो सरकमस्टांस को। अपनी चेतना को विकसित करो, चाहे अमीर चाहे गरीब। जिसकी चेतना विकसित है वो हर हालत में अनअफेक्टेड मैनर में भगवान का सेवा करता रहेगा। ठीक है, समझे? बोलना है? हो गया? हाँ, हाँ, तो प्रभु जी भी रिजल्ट खराब आ गए हैं तो मैं तो कॉज हूं नहीं। देखो ऐसे है, ठीक बात है, रिजल्ट अच्छे आए हैं चाहे खराब आए हैं, कॉज मैं तो नहीं हूं। बट एक चीज का गिल्ट जरूर होना चाहिए कि मैंने प्रॉपरली एफर्ट्स नहीं किए। भगवान की सेवा हो सकती थी इस एफर्ट से। अगर मैं टॉप कर जाता तो लोग बोलते ये देखो भक्त है पर टॉप कर गया, ये सेवा नहीं कर पाया मैं भगवान की। ये गिल्ट जरूर होना चाहिए हृदय में। समझे? रिजल्ट्स का कॉज हम नहीं है, वो तो सच है, उसमें तो कोई दो राय है नहीं, चाहे अच्छा है चाहे खराब आए। परंतु this guilt should be there in heart that I could have served Krishna in a better way. If I would have scored well, then people would have seen that a devotee scores so well. इस बात का गिल्ट होना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान ये सेवा मैं आपका नहीं कर पाया। ठीक है? नो अदर क्वेश्चन? यस। तो प्रभु जी घर बैठ जाता हूं मैं। पहले क्या फिक्स्ड होता है? कोई पार्शियलिटी थोड़ी हो रही है यहाँ पर बैठ के, उसकी शक्ल पसंद आई है उसको ज्यादा दे देंगे भगवान, उसकी शक्ल कम पसंद आई है उसको कम देंगे, ऐसे नहीं। ये ज्यादा सुंदर बना दिया मैंने, इसको ज्यादा दे दूंगा, इसको कम सुंदर बनाया इसको कम, ऐसे नहीं होता। अपने कार्मिक रिएक्शंस के अकॉर्डिंग जैसे कर्म इस जीवन में करोगे, अगले जीवन में उसको भुगतना पड़ेगा। समझे? कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो सोने में हाथ डाल दे मिट्टी बन जाता है, और कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो मिट्टी में हाथ डाल दे वो क्या बन जाता है? सोना बन जाता है। ये भाग्य है, कर्म है। समझे? हमें पता है हमारा, ठीक है। फिर अर्जुन 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 को भी पता है युद्ध तो जीतना ही है, भगवान है, युद्ध लड़ना क्यों है? भगवान ने बैठा दिया क्या अर्जुन को? वहां पे भगवान हमें दिखा तो रहे हैं, यू हैव टू डू योर एफर्ट, रिजल्ट्स आर प्री डिसाइडेड, दैट इज ओके, बट द प्री डिसाइडेड रिजल्ट्स विल कम व्हेन यू डू द एफर्ट। Results will come in a pre-decided manner, definitely. If you don't do effort, results will not come. They will not come. But if you do the result, if you do the work in a effort in a proper manner, the results will come definitely, but in a pre-decided manner. Pre-decided manner. Understand? दिखा तो रहे हैं भगवान भगवद गीता में। अर्जुन ने कोई भगवद गीता सुन के संन्यास थोड़ी ले लिया, युद्ध लड़ा। Any other question? ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की। तो हम कीर्तन शुरू करेंगे, 12 बज गए पूरे। अब हम कीर्तन शुरू